सोचिए कि आने वाले कुछ सालों में भारत में गर्मियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं जितनी हमने कभी महसूस भी नहीं की। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सुपर एल नीनो के बारे में। ये एक ऐसी मौसमी घटना है जो हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। तो ये समझने के लिए कि भविष्य में क्या हो सकता है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1877 से। साल था 1877। दुनिया के एक कोने में पेरू के तट से हजारों किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का मौसम बदल कर रख दिया। आंकड़ा देखिए, 2 करोड़। ये मौतें सिर्फ ब्रिटिश भारत में हुई थीं। ये आज की दिल्ली की पूरी आबादी के बराबर है। और ये तबाही सिर्फ भारत तक नहीं रुकी। चीन, ब्राजील, अफ्रीका, वहां भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इस पूरी तबाही की वजह एक सुपर एल नीनो। और अब दुनिया के बड़े बड़े मौसम विज्ञान केंद्र यही चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर सुपर एल नीनो वापस आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल नीनो है क्या भला, और ये कैसे पूरी दुनिया के मौसम पर अपना कंट्रोल कर लेता है। चलिए समझते हैं। बड़ा दिलचस्प नाम है एल नीनो। स्पेनिश में इसका मतलब होता है छोटा लड़का। ये नाम पेरू के मछुआरों ने रखा था। लेकिन इसके नाम पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इसका असर इतना बड़ा है कि ये पूरी दुनिया के क्लाइमेट सिस्टम को हिलाकर रख देता है। देखिए, आम तौर पर होता क्या है, प्रशांत महासागर में तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती रहती हैं। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये हवाएं पड़ जाती हैं कमजोर, और फिर सारा गर्म पानी पलटकर वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। बस पानी के तापमान में ये छोटा सा बदलाव ही पूरी दुनिया के मौसम का खेल बिगाड़ देता है। ठीक है, एल नीनो तो आता रहता है, लेकिन 2026 वाला इतना खास और इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? इसकी वजह एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण हैं जो मिलकर इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। पहला, इसकी टाइमिंग। ये ठीक भारत के मॉनसून सीजन के पीक पर आने वाला है। दूसरा, इसकी ताकत। ये कोई मामूली एल नीनो नहीं, एक सुपर एल नीनो होगा। मतलब प्रशांत महासागर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। और तीसरा और सबसे अहम, क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती पहले ही गर्म हो चुकी है और ये एल नीनो उस गर्मी को और कई गुना बढ़ा देगा। इसे ऐसे समझिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक पहले से ही गर्म कमरे में कोई हीटर चालू कर दे। हमारी पृथ्वी क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही तप रही है, और सुपर एल नीनो उस आग में घी डालने का काम करेगा। चलिए जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इसमें सुपर एल नीनो का अंदाजा यानी करीब 1.5 डिग्री और जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 2026 में हम लगभग 2.9 डिग्री की तापमान बढ़ोतरी देख सकते हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसका सामना इंसान ने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं किया। तो ये जो ग्लोबल आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। और भारत के लिए ये संकट 4 अलग-अलग लेवल पर आ सकता है। सबसे पहला तो मॉनसून का फेल होना, जिससे हमारी 51% खेती सीधे सीधे खतरे में आ जाएगी। दूसरा, जानलेवा हीट वेव, ऐसी गर्मी जो शायद 2024 के रिकॉर्ड भी तोड़ दे। तीसरा, खाने पीने की चीजों की महंगाई। जाहिर है, जब फसलें खराब होंगी तो दाम बढ़ेंगे। और चौथा, हमारी इकोनॉमी को भारी नुकसान। लेकिन देखिए, पैसों का नुकसान तो शायद फिर भी भर जाए। असली चिंता तो इंसानी जान की है, खासकर वो लोग जो बाहर काम करते हैं, हमारे मजदूर, किसान और साथ ही बच्चे और बुजुर्ग। ये लोग इस भीषण गर्मी का सामना करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। अक्सर हम दिन की चिलचिलाती धूप की बात करते हैं, पर एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में कम बात होती है, रात की गर्मी। जब रातें भी ठंडी नहीं होती तो हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से रिकवर होने का, ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, एक इंजन की तरह जो लगातार चल रहा है और कभी ठंडा ही नहीं हो रहा। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और शहरों में तो ये खतरा और भी बड़ा हो जाता है। यहाँ कंक्रीट की सड़कें और इमारतें दिन भर सूरज की गर्मी सोखती हैं और फिर पूरी रात उस गर्मी को बाहर छोड़ती रहती हैं। इससे शहर एक तरह से कंक्रीट की भट्टी बन जाते हैं। और ऊपर से लाखों एसी से निकलने वाली गर्म हवा इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देती है। अब जरा सरकारी आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। ये गर्मी से होने वाली मौतों की एक कहानी बताते हैं।
लेकिन सच्चाई शायद इससे कई ज्यादा डरावनी है। कई स्टडीज ये बताती हैं कि गर्मी से होने वाली असली मौतों का आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट से कहीं कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर मौत की वजह कुछ और लिख दी जाती है, हीट वेव नहीं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, भारत में अगर ठंड से किसी की जान जाती है तो उसे एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है, लेकिन लू को यानी हीट वेव को प्राकृतिक आपदा का दर्जा नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो परिवार गर्मी की वजह से अपनों को खोते हैं, उन्हें सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो ये सारी बातें सुनकर लग सकता है कि हालात बहुत खराब हैं, और हैं भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। उम्मीद अभी बाकी है। इस संकट से निपटने के रास्ते मौजूद हैं और इनकी शुरुआत हम सबसे छोटे-छोटे कदमों से होती है। गर्मी से लड़ने का सबसे आसान, सबसे असरदार तरीका क्या है? पेड़। सिर्फ एक पेड़ अपने आसपास का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हम इस नेचुरल एसी को बचाने के बजाय लगातार काट रहे हैं। IIT बॉम्बे की एक स्टडी का ये आंकड़ा देखिए, ये आंखें खोलने वाला है। 2015 से 2019 के बीच हमने जितने भी नए पेड़ लगाए, मतलब हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ों के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। ये हिसाब पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है? देखिए, समाधान 3 लेवल पर है। पहला, पर्सनल लेवल पर। खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। खूब पानी पिएं, ORS का घोल लें और जो वो बाहर धूप में काम कर रहे हैं उनकी मदद करें। दूसरा, लोकल लेवल पर। नए पौधे लगाने से भी ज्यादा जरूरी है जो बड़े पुराने पेड़ हैं उन्हें कटने से बचाना। और तीसरा, एक बड़ा सिस्टेमिक बदलाव। हमें अपनी बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी और सोलर एनर्जी जैसे साफ सुथरे विकल्पों को अपनाना होगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा उसके लिए गर्मियों की छुट्टियों का मतलब क्या होगा? क्या वो पार्कों में खेल पाएगा या फिर उसका बचपन 45 डिग्री की गर्मी से बचने की जद्दोजहद में ही बीत जाएगा? इसका जवाब हमारे आज के एक्शन और फैसलों में छिपा है।